Hello students, good morning. Today I am going to teach you lesson number 12, doing words, verbs. Okay, now what is the meaning of doing words? Doing words tell us what people, animals or things are doing. We call them verbs. डूइंग वर्ड्स और वर्ब्स मतलब एक ही मतलब होता है. तो वर्ब्स का मतलब क्या होता है कि मतलब अगर कुछ चीज़ कोई पीपल क्या कर रहे हैं, एनिमल्स या थिंग जो कुछ चीज़ें कर रहे हैं, डूइंग मतलब कुछ काम कर रहे हैं, कुछ भी वो हमें जो बताते हैं ना उसे क्या कहते हैं, वर्ब्स. जैसे यहाँ पे मैंने लिखे हैं कुछ वर्ब्स. फॉर एग्जाम्पल टाइप क्राइंग, स्लिपिंग, डांसिंग, स्विमिंग, टॉकिंग, प्लेइंग, कुकिंग, राइटिंग, पेंटिंग. अब जैसे ये सब क्या है, वर्ब्स है ये. जैसे क्राइंग, रो रहा है कोई बच्चा या कोई भी, सो रहे हैं, डांस कर रहे हैं, अगर वो सब हम जो बता रहे हैं ना, हम बता रहे हैं कि शी इज डांसिंग, कि वो डांस कर रही है, तो डांसिंग, ये सारे वर्ड्स है ना, ये सब क्या है, डूइंग वर्ड्स. मतलब ये कुछ कर रहे हैं. डूइंग मतलब आपको पता ही है कि कुछ काम कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो ये उसे कहते हैं हम वर्ब्स. जैसे यहाँ पे आपकी टेक्स्ट बुक में भी दिया है पेज नंबर 43 पे और पेज नंबर 44 पे भी यहाँ पे दिया है कि राइट दिस डूइंग वर्ड्स विथ ING. मतलब डूइंग वर्ड्स किस में होते हैं, जो हम काम कर रहे हैं उसको ING फॉर्म में ही होता है. तो यहाँ पे बहुत सारे, वॉकिंग, ड्राइंग. जैसे मैं अभी क्या कर रही हूँ, टीचिंग, आपको पढ़ा रही हूँ ना, तो मैं कुछ काम कर रही हूँ, डू कर रही हूँ, कुछ डूइंग वर्ड्स है ये, तो हम यहाँ पे टीचिंग भी लिख सकते हैं. तो ये सारे क्या हुए, वर्ब्स. डूइंग वर्ब्स टेल अस व्हाट पीपल, एनिमल्स और थिंग्स आर डूइंग. वी कॉल देम वर्ब्स. उसको हम क्या कहते हैं, वर्ब्स कहते हैं. Now we move to next exercise. Now our next exercise, make sentences from these words, use the ING form. अब क्या करना है, ये वर्ड्स दिए कुछ, उसमें से आपको क्या बनाना है, सेंटेंस बनाना है, बट ING फॉर्म में. क्यों ING फॉर्म में बनाना है, क्योंकि ये वर्ब्स के फॉर्म हम सीख रहे हैं, वर्ब्स का चैप्टर, तो उसके फॉर्म में हमें बनाना है. फर्स्ट जेन और स्लैश किया है लाफ. ये आपकी एक्सरसाइज है पेज नंबर 44 पे. ओके, तो आप टेक्स्ट बुक साथ में रिफर कर सकते हैं. जेन लिखा है और स्लैश किया और लाफ लिखा है. ओके, तो अब जेन है तो जेन लाफिंग. अब ये तो नहीं कहेंगे हम, बीच में कुछ तो हमें हेल्पिंग लगाना पड़ेगा. तो जेन इज, लाफ को ING में लगाना है, तो लाफिंग ING. तो जेन इज लाफिंग. अब आप पूछोगे इज क्यों लगाया इधर जेन के साथ, आर क्यों नहीं लगाया, एम क्यों नहीं यूज किया, पर ये जेन एक ही है सिर्फ. आपने फर्स्ट स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा इज, एम, आर कब यूज करना है. एम हमेशा किसके साथ यूज करते हैं हम, मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ. एम हम किसके साथ यूज करते हैं, हमेशा आई के साथ. इज कब यूज करते हैं, सिंगुलर के साथ. और आर कब यूज करते हैं, प्लूरल के साथ. ये आपने फर्स्ट स्टैंडर्ड में सीखा हुआ है, तो इसके अकॉर्डिंग थ्रू आपको ये एक्सरसाइज करनी है. एम हम हमेशा कब यूज करते हैं, आई के साथ. इज कब यूज करते हैं, जब सिंगुलर कोई भी वन है. और आर कब यूज करते हैं, जब कोई प्लूरल नाउन हो आगे. ओके, तो फिर ये जेन वन ही है, तो जेन इज लाफिंग. ओके, ये समझ आया. नाउ नेक्स्ट नंबर 2, द सन राइज. तो अब यहाँ पे क्या यूज करेंगे, द सन. अब एक ही है, वन ही है यहाँ पे, तो इज आएगा. राइज का क्या होगा, ING लिखना है, तो राइजिंग. अंडरस्टूड. नाउ नंबर 3, द गर्ल्स और स्लैश डांस. ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, गर्ल्स एस दिया है, तो जब प्लूरल होता है तो अब हम क्या यूज करेंगे, आर. तो फिर आएगा द गर्ल्स आर डांसिंग. अंडरस्टूड, द गर्ल्स आर डांसिंग. अब इसके बाद और भी दिए हुए हैं, द स्टार्स स्लैश शाइन. द स्टार्स आर शाइनिंग. फिर लिखा है द टीचर स्लैश टीच लिखा है, द टीचर, तो द टीचर इज टीचिंग. अंडरस्टूड. ये मैंने 3 आपको एक्सप्लेन किए, बाकी आपको खुद प्रैक्टिस करनी है. नाउ वी मूव टू नेक्स्ट एक्सरसाइज. नाउ पेज नंबर 45, लुक एट द पिक्चर एंड राइट सेंटेंसेस अबाउट जेन विथ और विदाउट नॉट. ओके, अब यहाँ पे ये पूरा पिक्चर है. आपको शायद टेक्स्ट बुक यहाँ पे प्रॉपर्ली नहीं दिख रही होगी, आपको साथ में रिफर करना. और देखो यहाँ पे ये पूरा पिक्चर है और यहाँ ये बॉय है जेन. मतलब ये मतलब क्या कर रहा है क्या नहीं, मतलब वो बताना है कि मतलब कि गर्ल है, सॉरी, ये जेन क्या कर रही है और क्या नहीं, उसके अकॉर्डिंग से. अब यहाँ लाफ है, हैव लंच, वेयर अ हैट, रीड अ बुक, राइट अ लेटर, ऐसे सब दिया है. तो जेन इज लाफिंग, तो अगर वो कर रहा है, कर रही है ऐसे, तो लिखना है जेन इज लाफिंग. अगर यहाँ पे लिखा है हैव लंच, तो वो खाना वाना लंच कुछ खा रही है, नहीं, तो आपको क्या लिखना है, जेन इज नॉट हैविंग लंच. कि मतलब नॉट कब लगाएंगे, जब वो कुछ नहीं, वो चीज़ नहीं कर रही है. लुक हियर, जेन इज लाफिंग. हाँ,
वो हंस रही थी इसलिए हमने लिखा जैन इज लाफिंग, हाँ भाई हंस रही है। बट हैव लंच, वो लंच नहीं कर रही है, तो क्या लिखेंगे जैन इज नॉट हैविंग लंच, मतलब वो लंच नहीं कर रही है। देन नेक्स्ट वेयर अ हैट, तो जैन इज नॉट वेयरिंग हैट, जैन ने हैट नहीं पहनी हुई है, क्या पहना है, कैप पहना है। तो आप क्या लिखोगे जैन इज नॉट वेयरिंग हैट, शी इज वेयरिंग अ कैप, आप ऐसे लिखोगे कि वो हैट नहीं पहना हुआ है उसने, उसने क्या पहना हुआ है, कैप पहना हुआ है। तो जैन इज नॉट वेयरिंग अ हैट, ऐसे लिखोगे कि उसने हैट नहीं पहनी है, नॉट वेयरिंग। पर क्या लिखोगे जैन इज वेयरिंग अ, क्या लिखोगे कैप, कि उसने कैप पहना है। अंडरस्टूड। देन नेक्स्ट रीड अ बुक, जैन, अब यहाँ पे देखो ये बुक पास में पड़ी है उसकी, पर वो रीड कर रही है नहीं, तो क्या लिखोगे जैन इज नॉट रीडिंग अ बुक, कि वो रीड नहीं कर रही है। जब नॉट कब हम यूज करते हैं, जब वो चीज नहीं हो रही होती है। जैन इज नॉट रीडिंग अ बुक। अंडरस्टूड। देन नेक्स्ट बाकी है वो आपको खुद से ट्राई करने हैं सारे सेंटेंस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मेक क्वेश्चंस फ्रॉम दीज वर्ड्स। ओके, नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज, नाउ मेक क्वेश्चंस फ्रॉम दीज वर्ड्स। अब क्या करना है, ये वर्ड्स दिए हुए इसमें से आपको क्या बनाना है, क्वेश्चंस बनाना है। ठीक है, यू स्लैश वॉचिंग स्लैश टीवी, देन मोहन स्लैश फ्लाइंग स्लैश अ काइट, you slash going slash to school, the boy slash plucking flowers, okay slash यहाँ पे। ठीक है, अब ये क्या दिए हुए, वर्ड्स दिए हुए हैं और इसमें से हमें क्या करना है, क्वेश्चन बनाना है। अब you watching TV, अब you है साथ में, तो पता है आपको जब is am are कुछ भी हम उसको ही आगे रखते हैं और फिर ही क्वेश्चन बनाते हैं, ऐसा करते हैं हम लोग। तो अब अगर you है, मैंने अभी जस्ट पहले ही सिखाया था आपको कि am किसके साथ यूज होगा, आई के साथ, इज कब होगा, सिंगुलर के साथ, और आर कब होगा, प्लूरल के साथ। तो यू प्लूरल में आता है, यू भी थे, पता है ना आपको, तो प्लूरल में आता है वो। तो आर यू वॉचिंग टीवी, आपको जस्ट आगे ये वर्ड्स यूज करने और फिर पीछे ये सेंटेंस में फिर लगाओगे क्वेश्चन मार्क। आर यू वॉचिंग टीवी, क्या तुम टीवी देख रहे हो, ऐसे। देन नंबर 2, मोहन स्लैश फ्लाइंग अ काइट। ओके, अब मोहन वन ही है, सिंगुलर, एक ही है सिंगुलर, तो क्या लिखेंगे हम, इज मोहन फ्लाइंग अ काइट। पीछे क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना, क्योंकि यहाँ पे हमको मेक क्वेश्चंस ही बनाना है आपको, तो पीछे क्वेश्चन मार्क लगाना है। ये इज मोहन फ्लाइंग अ काइट, क्या मोहन काइट फ्लाई कर रहा है। देन नेक्स्ट नंबर 3, यू, अब यहाँ पे यू दिया है, ये क्या है, यू भी प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ क्या यूज करोगे, आर यू गोइंग टू स्कूल, क्या तुम स्कूल जाते हो। क्वेश्चन मार्क, क्या लिखोगे यहाँ पे, आर यू गोइंग टू स्कूल, क्या तुम स्कूल जाते हो। देन नेक्स्ट द बॉय, नंबर 4, द बॉय स्लैश प्लकिंग डैश स्लैश फ्लावर्स। अब द बॉयज क्या है, ये भी द बॉयज, अगर द बॉय होता तो सिंगुलर होता, अगर सिंगुलर है तो क्या लगाते हैं आप, इज लगाते, ओके। बट यहाँ पे द बॉयज है, प्लूरल है, तो क्या लगाओगे, आर। गुड, क्या लिखोगे, आर द बॉयज प्लकिंग फ्लावर्स, फिर क्वेश्चन मार्क। आर द बॉयज प्लकिंग फ्लावर्स, क्या बॉयज मतलब फूल तोड़ रहे हैं, फ्लावर्स तोड़ रहे हैं। अब इसमें 6 थे, 4 मैंने आपको एक्सप्लेन किए, 2 एग्जाम्पल्स आपको खुद से ट्राई करने। आई होप यू अंडरस्टैंड कि कब आपको इज यूज करना है, कब आपको आर यूज करना है। बिल्कुल सिंपल है, अगर सिंगुलर है कोई भी एक चीज है तो आप यूज करोगे आगे इज, और अगर प्लूरल है तो आप क्या यूज करोगे, आर। और प्लूरल में यू वी दे भी प्लूरल में ही होता है काउंट, ये सब आप फर्स्ट स्टैंडर्ड में पढ़ के आ चुके हो। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट एक्सरसाइज। नाउ नेक्स्ट, मेक क्वेश्चंस फ्रॉम दीज वर्ड्स। अगेन यहाँ पे अब है वॉट क्वेश्चंस, मीन्स WH क्वेश्चंस होते हैं ना, उसके साथ वॉट स्लैश डूइंग स्लैश यू। अब यहाँ पे भी आपको क्या यूज करना है, इज एम आर यूज करके पूरा क्वेश्चन ही बनाना है। ओके, ये कौन सा क्वेश्चन है, आपको वो वाले कौन से क्वेश्चंस बनाने थे,
वो हमने यूज़ किए थे। आगे जस्ट क्वेश्चंस बनाना थे हमको कि क्या ये ऐसे कर सकता है, मतलब, और यहाँ पे ये बनाने व्हाट, WH क्वेश्चन से आपको क्वेश्चन बनाने। व्हाट डूइंग यू, अब यहाँ पे यू है तो क्या यूज़ करोगे आप, फिर से सेम है एज इट इज़, जस्ट थोड़ा सा चेंज है। व्हाट के साथ, यू के साथ क्या यूज़ करोगे आप, आर ई, क्योंकि वो प्लूरल है। व्हाट आर डूइंग यू, ये पूछेंगे हम व्हाट आर डूइंग यू, नहीं व्हाट आर यू डूइंग, कि तुम क्या कर रहे हो। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा वर्ड्स में चेंजेस करने पड़ेंगे, क्योंकि ये जो पीछे है वो आपको आगे शिफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये उल्टा लिखा हुआ है। व्हाट आर यू डूइंग, कि तुम क्या कर रहे हो। देन नेक्स्ट व्हाट स्लैश ईटिंग स्लैश सोनू, तो व्हाट, अब सोनू है सिंगुलर, वन ही है, तो क्या लिखोगे, व्हाट इज ईटिंग सोनू, व्हाट इज सोनू। पहले नाउन लिखेंगे ना हम, फिर लिखेंगे वर्ब। पहले हम क्या लिखेंगे, नाउन ही लिखेंगे, उसके बाद ही हम वर्ब लिखेंगे। कभी भी क्वेश्चन में आप ऊपर भी लिख रहे थे तब भी आपने सारे नाउन्स पहले लिखे थे, उसके बाद ही वर्ब लिखे थे। तो सबसे पहले नाउन लिखोगे व्हाट इज सोनू ईटिंग, कि सोनू क्या खा रही है। वाई क्राइंग स्लैश द चाइल्ड, तो वाई द चाइल्ड, यहाँ पे क्या है, द चाइल्ड, चाइल्ड एक ही है। अगर लिखा होता द चिल्ड्रन, आर्यन चिल्ड्रन लिखा होता तो आप, चिल्ड्रन मतलब ज़्यादा होता है तो आप आर यूज़ करते, पर यहाँ पे द चाइल्ड लिखा है, एक ही होता है, चाइल्ड मीन्स वन ही, तो वाई इज द चाइल्ड, नाउन लिखोगे ना पहले, उसके बाद एन वर्ब लिखोगे, क्राइंग, क्योंकि हमें यहाँ से ही पता चलेगा, ये नाउन से ही पता चलेगा कि वो क्या कर रहा है। वाई इज द चाइल्ड क्राइंग, ये बताया था ना मैंने पहले डेफिनेशन में कि पीपल, कोई एनिमल या थिंग कुछ भी होता है, वो क्या कर रहा है वो हमें बताता है, वर्ब, उसे कहते हैं हम वर्ब। तो पहले वो लिखा, उसके बाद ही हमें वर्ब लिखना है। ये आपको ध्यान से एक्सरसाइज करनी है। आई होप यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ वर्ब एंड दीज एक्सरसाइज। थैंक यू स्टूडेंट्स।